हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की। और ये 26वीं सीरीज है। इसके पहले की जो सीरीज है वो प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे आज 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर की। और 31 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में 1 से 7 अगस्त के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 से 7 अगस्त के मध्य, तो यहाँ पर विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, और इस वर्ष के लिए जो थीम है आपकी विश्व स्तनपान सप्ताह के लिए जो थीम है वो यहाँ पर है स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसकी थीम क्या है, स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन। ये इस वर्ष के लिए मुख्य थीम है विश्व स्तनपान सप्ताह की। ठीक है, और अगर हम बात करें तो संचालक महिला बाल विकास की जो संचालक हैं श्रीमती स्वाति मीणा नायक, उन्होंने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ सह उन्मुखीकरण का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति, ठीक है, केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कौन सी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द लागू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है कक्षा 6वीं। ठीक है, कक्षा 6 मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी है कि जो केंद्र द्वारा जो नई शिक्षा नीति घोषित करी गई है, ठीक है, 2020 से नई शिक्षा नीति लागू करने के जो निर्देश दिए केंद्र ने, उसके अनुसार जो है मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के ये घोषणा करी है कि जो विद्यार्थी हैं उनको केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को लागू करने की घोषणा की है। और ये जो व्यावसायिक शिक्षा है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों से शुरू करी जाएगी। ठीक है, कक्षा 6वीं में जब विद्यार्थी आएंगे तो उन्हें जो है व्यावसायिक शिक्षा देने का फैसला किया है उन्होंने। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने घोषणा करी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को तत्परता से के साथ लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री एक टीम गठित करें जो इस संबंध में कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाए। ठीक है ना, तो जो नई शिक्षा नीति है उसको अब मध्य प्रदेश में भी लागू करने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। ठीक है, जिससे पूरे प्रदेश में भी ये नई शिक्षा नीति जो है केंद्र की वही लागू करी जाए। तो आपका राइट आंसर इसमें था ऑप्शन ए। अब यहाँ पर बात करें हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है कि हाल ही में मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री श्री कमल पटेल, इनका नाम आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसानों को नकली बीज बेचने वालों के विरुद्ध कौन से कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको बोलते हैं रासुका। ठीक है, तो इसके अनुसार इस कानून के तहत इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में जो भी लोग नकली बीज बेचते हैं किसानों को, उनके विरुद्ध मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि छिंदवाड़ा में 4, सिवनी में 4, होशंगाबाद में 3, धार में 2 और छतरपुर, बड़वानी, इंदौर, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर एवं हरदा में एक विक्रेताओं के विरुद्ध अवैधानिक रूप से खाद के भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ठीक है, तो इस टाइप से जो किसान लोगों को नकली बीज वगैरह बेचते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और सख्त कार्रवाई लोगों के विरुद्ध करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है हाल ही में भोपाल स्मार्ट सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर
बना है, उसी तरह अन्य स्मार्ट सिटी में भी बनाए जाने का निर्णय किसने लिया है। तो भोपाल जो स्मार्ट सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है, उसी की तरह अन्य स्मार्ट सिटियों में जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने का निर्णय जो है वो किसने लिया है अभी। तो यहाँ पर हमारे जो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इन्होंने ही ये जो है निर्णय लिया है इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के सभी स्मार्ट सिटियों में, ठीक है, भोपाल स्मार्ट सिटी की तरह। तो इनका भी आपको इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे, ठीक है, उनकी विदाई करी गई है। यहाँ पर वो थे श्री मनोहर दुबे, ठीक है, श्री मनोहर दुबे जी थे। तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे और 29 जुलाई को जो है इनका मतलब रिटायरमेंट हुआ था, ठीक है। तो इनका रिटायरमेंट हुआ था, तो इन्होंने जो है रिटायरमेंट दिया था 29 जुलाई को। तो इनका जो पद है वो खाली हो गया था मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 30 जुलाई को जो पदभार फिर से ग्रहण किया है, नए प्रमुख सचिव बनाए गए हैं अब। तो वो बनाए गए यहाँ श्री DP आहूजा, ठीक है, श्री DP आहूजा जी ने जो है 30 जुलाई 2020 को राज्यपाल के प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव का, ठीक है, श्री DP आहूजा ने। और अगर हम इनकी बात करें, श्री आहूजा जी जो हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा 1996 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये है श्री DP आहूजा, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर बात करें अब 6 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है, हाल ही में भारत के किस प्रदेश में रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में अब प्रदेश में जो है रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर शुरू होगा, ठीक है। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश में उद्योग और खनिज को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योगों को आकर्षित करने एवं निवेश के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आवश्यक है, इसलिए ये शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा है। परंतु अक्सर इसका दिखावा किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दिखावा किया जाता है, इसलिए जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि हमने सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो शुरू हो, जिससे निवेशक बिना किसी परेशानी के अपने उद्योग स्थापित कर सकें। सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी इस कार्य में, ठीक है। तो रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो शुरू होगा वो कहाँ पर शुरू होगा, जल्दी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उद्योग किसके लिए शुरू होगा, तो उद्योगों को आकर्षित करने और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर C था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है कि हाल ही में फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री जो है हमारी, मैंने कल आपको बताया था, उषा ठाकुर जी, उन्होंने प्रदेश के कितने गाँव को चिन्हित किया जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो मैंने कल भी आपको ये क्वेश्चन बताया था कि जो फिक्की है उसने 2 दिवसीय ये जो ई कॉन्क्लेव है वो समारोह आयोजित किया था, टूरिज्म ई कॉन्क्लेव, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें जो हमारे इसमें मतलब कि सारे जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनके पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया था। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उन्होंने जो है भाग लिया था इसके समापन समारोह में। इसका समापन समारोह 30 जुलाई 2020 को हुआ है, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल कॉन्क्लेव था, तो इसमें इन्होंने जो भाग लिया है तो उन्होंने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुछ गांव को चिन्हित किया है और जो है उन गांव को ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की इन्होंने घोषणा भी की है। तो वो गांव की संख्या यहाँ पर बतानी है कि कितने गांव को उन्होंने चिन्हित किया है मध्य प्रदेश के।
तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारी जो पर्यटन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्होंने 53 गाँव को चिन्हित किया है। ठीक है, और इसमें जो है उन्होंने कहा है कि कोविड की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को पुनर्वापसी में सहायता इससे मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे अगर जो है मतलब कि, और यहाँ पर प्रदेश के जो गांव वगैरह हैं उनमें पर्यटन स्थल के रूप में उन्हें विकसित करेंगे। तो ठीक है, और उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ विविध संस्कृति और बोली से युक्त मध्य प्रदेश के 53 गाँव को चिन्हित किया है और इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के, ये कंप्लीट होते हैं। और आज से यहाँ पे मैंने एक सीरीज और स्टार्ट करी है साथ में स्टैटिक जीके की। ठीक है, तो जो आपका स्टैटिक जीके है, ठीक है, उनसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हीरा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि देश का जो है प्रथम राज्य कौन सा है हीरा उत्पादन में। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। तो आपको इनमें से बताना होगा कि मानव संग्रहालय एकमात्र जो है वो मतलब कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से चूज करना होगा कि कहाँ पर स्थित है मानव संग्रहालय। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे और नेक्स्ट डे मैं इनका जो आंसर है वो आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।